हम आपको बताने जा रहे हैं कि टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी क्वेश्चंस में अगर जो आपसे पूछता है कि फाइंड द टर्म एंड फाइंड द कोफिशिएंट, ठीक, सपोज दैट एक इक्वेशन है 5x + 6y + z - 7। इस इक्वेशंस में क्वेश्चन ने कहा, ठीक, आइडेंटिफाई टर्म एंड द कोफिशिएंट। तो जितने भी अलग अलग वेरिएबल हैं वो सारे के सारे टर्म होंगे, ठीक। और जो इन वेरिएबल्स में यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा गया है, जो कांस्टेंट है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे 5x है तो 5x का कोफिशिएंट 5 होगा, 6y का कोफिशिएंट 6 होगा, z का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, आई मीन 1 होगा, बट 7 इज़ अ कांस्टेंट, सो इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक। साइन भी लेंगे, अगर जो इनके साथ में कोई भी साइन लगा होता तो वो साइन भी हम लेते। समझ में आया? ये कोफिशिएंट और टर्म होता है। किसी भी क्वेश्चंस में अगर जो आपसे कोफिशिएंट टर्म पूछता है तो आप ऐसे बताएंगे कि कोफिशिएंट क्या है और टर्म क्या है। अब आपसे पूछता है मोनोमियल, ठीक, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, ठीक, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल्स। What is a monomials? What is a binomials? What is a polynomial? Monomials is a algebraic expressions that contain only one algebraic, ठीक, number, like as 6x, 3x + 2x. ये because both are same, 3x + 2x is equal to 5x. It is a single expression. So monomials identify the single terms in any expressions. Binomials, ठीक, 2 term, it identify in equations 2 term, like as 3x + 2y, ठीक, और 3x - 7 also binomial, 3x² - y. It is an example of binomials. And trinomials means 3 terms. 3 टर्म्स को जो इक्वेशन कंटेन करेगी वो ट्राइनोमियल हो जाएगी। जैसे कि 3x + 2y - 7 ये ट्राइनोमियल है, -7 ये ट्राइनोमियल है। और पॉलिनोमियल में मोर देन 3 3 से ज़्यादा इक्वेशन को कंटेन करेगी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। समझ आया? इतनी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन में पूछेगा। और किसी भी इक्वेशंस में अगर जो आपसे पूछता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक, किसी भी इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक टर्म ऐड होंगे और लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होंगे। अनलाइक टर्म को आप ऐड नहीं करोगे और अनलाइक टर्म को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। समझे? जैसे पहले एग्जांपल लिखा है कि a - b, a + b, a - c, इनको आपको क्या कह रहा है? ऐड करो। आपने ऐड किया तो क्या किया? a - b, कॉमा की जगह पे प्लस लगा लिया, + a - c। अब a 1a 2a 3a, 1a 2a 3a मीन्स हो गया ये 3a, ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, b से b गया 1 से गया 0, मतलब ये दोनों कट जाएंगे सेम, बचा कितना? c -c। तो इसका आंसर्स कितना आ गया? -c आ गया। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अगर जो क्वेश्चंस लिखता कि 5a - 6b - 7, 3a - 2b - 8, इसको कहता सब्ट्रैक्ट करिए, डिफरेंस बताइए। तो क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे 5a - 6b - 7, बहुत सारे नंबर्स हैं, ब्रैकेट लगाओगे, माइनस लिखोगे। अब ये ब्रैकेट के बाद में पूरा का पूरा फंक्शंस ब्रैकेट के बाद में लिखोगे। अब क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5a - 6b - 7 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3a, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2b, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8। अब लाइक टर्म 5a है, ए वाला ही टर्म होगा, पावर इसकी भी 1 है, पावर इसकी भी 1 है, तो 5 और से 3 गया, 2a बचा, 2a हुआ। 6b माइनस का है और ये 2b प्लस का है, सेम है। अब बचेगा माइनस का 4b, ठीक।
माइनस का 4b, ये माइनस का 7, ये प्लस का 8, तो माइनस 7 से प्लस का 8 लेस हुआ, माइनस के 7 से प्लस का 8 लेस हुआ, तो बचा कितना, तो हमारा बचा प्लस का 1। ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम करेंगे सब्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन हमसे सब्ट्रैक्शन पूछता है तो हम ऐसे सब्ट्रैक्शंस को सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? ऐड में लाइक टर्म में ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने एक लिया a² प्लस b प्लस b² c, ठीक, कॉमा a प्लस b² प्लस c²। अब क्वेश्चन ने कहा ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ऐड उसने कह दिया, हमने ऐड किया, तो हमने लिखा a² प्लस b² प्लस c प्लस a प्लस b² प्लस c²। अभी हमने देखा ये a² वाला टर्म है, तो इसके जैसा कोई भी टर्म नहीं, ये a है लेकिन ये a² नहीं है, तो ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा। ये b² है तो b² वाला सेम टर्म ये है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2b², ठीक। फिर अब हमने देखा ये a वाला सिंगल था, ये c है, ये c² है, तो ऐड नहीं होंगे, बाकी टर्म ऐसे लिख दिए जाएंगे बिकॉज वो सेम नहीं है। तो लाइक टर्म में ही ऐड करोगे और लाइक टर्म में सब्ट्रैक्शन करोगे। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है चाहे वो लाइक हो चाहे वो अनलाइक हो। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन आता है लिखने को कि सब्ट्रैक्ट आया और लिखने को आया 3a माइनस 2b माइनस 7 फ्रॉम 4a माइनस 6b माइनस 8। दिस क्वेश्चन 6b 4a माइनस b, ये आया तो फ्रॉम के बाद वाला सेंटेंस पहले आता है, तो आएगा 4a माइनस 6b माइनस 8, फिर ब्रैकेट लगाओ माइनस लगाओ, ये बाद में जाएगा। नॉर्मल सेंटेंसेस में आप डायरेक्ट माइनस कर लोगे, लेकिन फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा। 3a माइनस 2b माइनस 7, देन 4a माइनस 6b माइनस 8, माइनस 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 प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, ये और ये लेस हो जाएगा, a आएगा, ये और ये लेस हो जाएगा माइनस 4b। अब ये और ये लेस हो जाएगा, बचेगा माइनस का ये 4b, ये और ये लेस होगा 4b, और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 7 है, तो बचेगा माइनस का 1। दिस इज आंसर। ये पूरा का पूरा समरी है सब्ट्रैक्ट मोनोमियल्स, ये टर्म कोफिशिएंट मोनोमियल्स, ठीक, सब्ट्रैक्ट एडिशंस, ऐसी समरी है। बाकी चीज़ें अगले वीडियो में मिलेंगी।